गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इन मधुसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो अवर पास्ट की हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, उसका 8 चैप्टर वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स को डिस्कस करेंगे। वाइटल विलेज यानी खुशहाल गांव, थ्राइविंग टाउन्स का मतलब समृद्ध शहर जो बड़े ही संपन्न थे। प्रभाकर एट ब्लैक स्मिथ शॉप। प्रभाकर एक लोहार की दुकान पर है। प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। प्रभाकर क्या है, जो लोहार की दुकान पर बैठा था, ठीक है, और वो देख रहा था कि लोहार कैसे काम कर रहा है। देयर वॉज ए स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल लाइक एक्सिस एंड सिकल वर लेड आउट। उसने देखा वहाँ पर एक छोटे से बेंच के ऊपर लोहे के बने औजार पड़े थे, जैसे कुल्हाड़ी हो गई या फिर सिक्कल दराती होगी, पर लेट आउट जो कि वहाँ पे पड़े थे, रेडी फॉर सेल, जिसको बेचने के लिए रखा गया था। ए ब्राइट फायर वॉज बर्निंग। तेज आग जल रही थी। टू मैन वर हीटिंग। दो आदमी क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे और बीटिंग द मैचुरल रोड, और जो लोहे की रोड है उसको पीट रहे थे ताकि उसको एक शेप में, आकार में ढाला जा सके। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइसी। ये इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी और बहुत गर्म भी था। येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वट वॉज हैपनिंग। और लेकिन ये देखना बहुत ही मज़ेदार था कि क्या हो रहा था। आगे है आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर। लोहे के जो औजार हैं और खेती के बारे में हम देखते हैं। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। तो आज हमारे लिए जो है आयरन यूज़ करना, लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करना आम बात है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। जो आयरन और स्टील से जो चीज़ें बनती हैं ना, लोहे और स्टील से, आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। वो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी हिस्सा ही बन चुकी हैं। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड। अगर हम बात करें, लोहे का इस्तेमाल जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में आज से 3000 साल पहले शुरू हो गया था। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन वर फाउंड इन द मैग्नेट ब्यूरियल। हाँ जी, जो कुछ लार्जेस्ट कलेक्शन है जिसमें आयरन के बने हुए औजार हैं और वेपन्स है, वर फाउंड इन मैक्सलिथ ब्यूरियल। वो आपको मैक्सलिथ की जो कब्र है ना, महापाषाण काल की जो कब्र है उनमें से मिलते हैं। अबाउट, जो कि जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया है। अराउंड 2500 ईयर अगो, बात जो है 2500 साल पहले की है। देयर इज़ एविडेंट फॉर ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल। उस समय क्या हुआ था, आयरन के टूल्स का इस्तेमाल बढ़ गए था। दीज इंक्लूड एक्सेस। इसके अंदर क्या होती थी, दरातियाँ होती थी, कुल्हाड़ियाँ होती थी जिससे जंगलों को साफ किया जाता था। एंड आयरन प्लोशेयर, और जुताई के लिए जो हल के फाल होते हैं, हल होते थे, हलों के फाल, उनका यूज़ लोहे के हलों के फाल का इस्तेमाल होने लगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में देखा है। द प्लो शेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर। शेयर, जो ये लोहे के बने हुए प्लो शेयर थे, यानी जो फाल थे, ये प्लो फाल, हिंदी में इसको शेयर को फाल बोलते हैं, इनका इस्तेमाल वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता, कि हम कृषि की पैदावार को बढ़ा सकें। वन स्टेप, अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। दूसरा, जो आप कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए आप सिंचाई का काम करते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है, आयरन टूल्स हेयर, लोहे के बने हुए औजार दे रखे हैं। हेयर इज लिस्ट ऑफ कैप्शन, यहाँ पर इन चित्रों के नाम दिए गए हैं। चूज़ द राइट वन। आपने क्या करना है, आपने चुनना है जो राइट वन ऑफ ईच पिक्चर। सिकल, इसमें कौन सा आपको दराती लग रही है, कौन सा आपको चिमटा लग रहा है, टोंग, कौन सी आपको कुल्हाड़ी लग रही है। प्रिपेयर लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है, एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट आयरन और स्टील के जो आप डेली हर रोज़ यूज़ करते हैं। किंग एंड किंगडम्स यू हैव बिन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द स्पोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेज। अगर हम बात करें जिन हम राज्यों के बारे में या फिर जो राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, अगर हम बात करें तो संपन्न गांवों के बिना ये सब संभव ही नहीं था। अगर गांव ना होते तो समृद्ध गांवों के बिना ये कुछ संभव नहीं था। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। जो नए नए औजार थे और
जो ट्रांसप्लांटेशन रोपाई का जो सिस्टम था, जो कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज, सिंचाई का साधन भी इस्तेमाल किए जाने लगे। इन इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड, जो इरिगेशन के काम हुए थे उसमें क्या क्या थे, कैनल नहरें बनना, कुएं बनना, तालाब बनना, और कृत्रिम जलाशय जो हैं, झीलें वगैरह है, लेक्स, वो भी बनाई गई। उसके बाद है, इफ़ यू लुक एट द चार्ट, अगर आप चार्ट में देखते हैं, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वर्क आर मेंशन्ड। तो आपको इरिगेशन जो वर्क है उसके कुछ पॉइंट आपको मेंशन है, बाकी के जो हैं आपको फिल करने हैं इसके अंदर। जैसे किंग नीड मनी फॉर आर्मी, किंग को पैसे की जरूरत थी किस चीज़ के लिए, आर्मी के लिए, पैलेसेस महल के लिए, और किले बनाने के लिए। दे डिमांडेड टैक्स फ्रॉम द फार्मर, वो किसानों से टैक्स चाहते थे। उसके बाद है, दिस इज पॉसिबल विद एजुकेशन, तो वो कैसे पॉसिबल होता, जब सिंचाई के साधन होते, प्रोडक्शन इंक्रीज, तो सिंचाई के साधन का निर्माण होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी, और सो डज रिवेन्यू, और इस तरह से जो आय का साधन है वो भी राजा को ज़्यादा मिलेगा। लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, लोगों ने लेबर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मर को भी बेनिफिट हुआ क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होएगी। फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, ताकि वो राजा को टैक्स दे सकें, इसलिए उनको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत थी। किंग प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क, राजा ने पैसे प्रोवाइड करे ताकि वो इरिगेशन के साधनों को बढ़ा सके, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट आपने इसमें ऐड करने हैं। हु लिव्ड इन विलेज, अब गाँव में रहते कौन लोग थे, गाँव में जो लोग रहते थे, देयर वर at least 3 different people of living in most villages in southern and northern part of subcontinent। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो साउथर्न और नॉर्दर्न पार्ट में 3 अलग अलग तरह के लोग रहते थे। इन द तमिल रीजन, अगर हम तमिल रीजन की बात करें तो बड़े लैंड ओनर जमींदार लोग रहा करते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेलालर्स बोलते हैं, ऑर्डिनरी प्लोमैन, और उसके अलावा क्या है, साधारण जो हल वाहक हैं, ठीक है, वर नोन एज, उनको हम क्या बोलते थे, जो साधारण, उनको बोलते थे उनवार। एंड लैंडलेस लेबर, उसके अलावा लैंडलेस लेबर भी होती थी जिसके पास कोई ज़मीन ही नहीं होती थी, जिसके अंदर दास लोग भी होते थे, जो दास होते थे ना, स्लेव्स, वर नोन एज, जिसको हम कैडेसियार और अधिमई कहते हैं। आगे देखिए, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री की बात करें, द विलेज हेड्समैन वॉज नोन एज ग्राम भुजक्का, उसको हम क्या कहते थे, ग्राम भुजक्का के नाम से जानते थे। यूजुअली मैन फॉर द सेम फैमिली हैड, जो एक ही परिवार का जो पर्सन होता है वही आगे की जनरेशन में क्या करते थे, उसी परिवार के लोग ही पोजीशन को संभालते थे। इन अदर वर्ड द पोस्ट वर हेरिडिटी, ये जो पोस्ट थी ग्राम भोजक की, वो क्या चलती थी, हेरिडिटी के रूप में चलती थी, यानी जो एक बनता है और उसके बाद उसके ही परिवार के लोग बनते हैं। द ग्राम भोजक, जो ग्राम भोजक था वो ऑफन लार्जेस्ट लैंड ओनर, वो बड़ा लैंड ओनर था। ग्रेजुअली ही हैड स्लेव्स, जनरली ही हैड स्लेव एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड, जनरली वो क्या करता था, उसको दास हुआ करते थे और वो वर्कर को हायर करते ताकि वो ज़मीन के ऊपर काम कर सके। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, और इसके अलावा वो पावरफुल आदमी होता था। द किंग यूज हिम, किंग राजा उसको यूज़ करता था ताकि गांव के लोगों से टैक्स वसूल किया जा सके। ही ऑल्सो फंक्शन एज द जज, कई बार वो जज का काम भी करता था, समटाइम पुलिस का काम भी कर देता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक के अलावा वर इंडिपेंडेंट फार्मर, कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर भी होते थे जिनको हम क्या कहते हैं, गृहपति कहते हैं। गृहपति, मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉल लैंड ओनर, इनमें से जो अधिकतर थे वो छोटे जमींदार लोग होया करते थे। बट देन देयर वर मैन एंड वीमेन, कुछ पुरुष और महिलाएं होती थी जो
सच एज द दास कर्मकारा, जिसमें कर्मकार और दास आया करते थे। हु डिड नॉट हैव ओनर, जिनकी खुद ज़मीन नहीं होती थी। हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड, जो दूसरों के खेतों में काम करा करते थे। इन मोस्ट विलेज देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन, इसके अलावा अधिकतर गाँवों में कुछ कारीगर लोग भी होते थे, क्राफ्ट पर्सन होया करते थे, जिनको हम शिल्पकार कहते हैं। जैसे कि लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, बुनकर हो गया, ठीक है। अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, हम अर्लीस्ट टाइम की, प्राचीन काल की तमिल रचनाएं देखते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल, तमिल भाषा में जो प्राचीनतम रचनाएं आपको मिलती हैं, नोन एज संगम, जिसको हम संगम लिटरेचर साहित्य कहते हैं। वर कंपोज्ड, जिसकी रचना आज से 2300 साल पहले की गई थी। दिस टेक्स्ट कोड, इनको हम संगम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड, क्योंकि ऐसा माना जाता है। एंड कंपाइल्ड, उनकी रचना की गई और उनको कंपाइल कर दिया गया इन असेंबलीज नोन एज संगम, एक संगम के रूप में, ऑफ पोइट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, जो कि आप मैप 7 105 नंबर पेज में देख सकते हैं। द तमिल टर्म मेंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, जो ऊपर आपको तमिल भाषा के नाम दिए गए हैं ना, वो आपको संगम साहित्य में मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे, जो उस वहाँ के पोइट्स वगैरह होते थे, उन सब की जो रचनाएं हैं उनको इकट्ठे कंपाइल करके इसके अंदर लिखा जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटी, अब हम देखेंगे नगर के बारे में। कहानियाँ हो गई, यात्रा विवरण हो गए, ठीक है, जो लोगों ने यात्राएं करी और उसके बारे में लिखा, उन शहरों के बारे में किस तरह के होया करते, ठीक है। मूर्ति कलाएँ हो गई, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिक, पुरातात्विक, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है प्राचीन काल से, उसको पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ जातक, आपने जातकों के बारे में पढ़ा होगा। देयर वर स्टोरीज, ये कहानियाँ होया करती थी। दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय, जो कि साधारण लोगों के द्वारा कंपोज की जाती थी। एंड देन रिटन डाउन, बाद में लिखा गया और उसके बाद उनको प्रिजर्व करा गया बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। बुद्धिस्ट मोंक भिक्षु होते हैं, जो मतलब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको भिक्षु भी बोलते हैं, मोंक को, बुद्धिस्ट मोंक को। हेयर इज पार्ट ऑफ जातक स्टोरी, यहाँ पर आपको एक जातक स्टोरी का कुछ पार्ट दे रखा है विच टेल, जिसमें हमें पता चलता है कि गरीब आदमी किस तरह से वो अमीर बन गया था। एक जो निधन व्यक्ति है उसकी चतुराई के बारे में देखेंगे, कितना चालाक था वो। वंस अपॉन ए टाइम, एक टाइम की बात है, देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन, एक चालाक बूढ़ा यंग मैन था, हु लिव्ड इन सिटी, शहर में रह करता। ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रैट, उसके बाद एक ही चीज थी जो कि क्या था, मरा हुआ चूहा था। ही स्टार्ट ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर ए कॉइन टू ए होटल, उसने एक भोजनालय के अंदर उसको बेचना चाहा फॉर देयर कैट, ताकि वो बिल्ली के लिए भाई चूहे को खिलाएंगे। देयर वर देन वन डे, फिर एक बार की बात थी, देयर वॉज ए स्टॉर्म, एक बार तूफान आ गया। द किंग गार्डन वो लिटर्ड विद ब्रांचेस, जो राजा का गार्डन था वो गंदा हो गया था, उसके अंदर हर जगह शाखाएं पड़ी हुई थी, पत्ते पड़े थे। द गार्डनर वो एट ए लॉस और टू हाउ टू क्लियर द मैस, अब गार्डनर को ये समस्या होगी कि अब मैं वो कैसे के सारे गार्डन की सफाई करूं। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन, इस यंग मैन ने ऑफर किया कि मैं तुम्हारा गार्डन साफ कर दूंगा इफ़ यू कीप द वुड एंड लीव, अगर वो सारी लकड़ी और पत्ते खुद रख सके। द गार्डनर इस बात से एग्री हो जाता है। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग, जो वहाँ पर जो भी सारे बच्चे थे उसने उनको इकट्ठा करा। विद एन ऑफर किया कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक मिठाई मिलेगी फॉर एवरी स्टिक, एक स्टिक के लिए। एंड लीफ दे कुड कलेक्ट इन नो टाइम, थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। एवरी स्क्रैप हैज़ बीन नीटली पाइड, हर चीज़ को बच्चों ने इकट्ठा करके एंट्रेंस के आगे रख दिया। जस्ट देन द किंग पोटर, उसी समय राजा का जो बर्तन बनाने वाला था वो आया। ऑन टू द लुक आउट फॉर फ्यूल, उसको ईंधन चाहिए था ताकि वो बेक कर सके, बर्तनों को पका सके। सो ही टुक द, पहले मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको पकाना पड़ता था। सो ही टुक द होल लोट, उसने सारा सामान उठाया। एंड पुट द यंग मैन फॉर इट, और
उसको पेमेंट कर दी उस यंग मैन को इसके लिए। अवर यंग मैन, अब वो यंग मैन था, उसको अनदर प्लान सूझा। ही कैरिड ए जार, उसने एक जार लिया फुल ऑफ वाटर टू सिटी गेट, और उसको पूरा भर के सिटी के गेट पे ले गया। ऑफर्ड वाटर टू, उसने 500 ग्रास कटर जो वहाँ थे उनको उसने पानी पिलाया। वो सारे उससे खुश हो गए। एंड सैड यू हैव डन ए गुड टर्न, तुमने हमारा बहुत भलाई करी है। टेल अस वट कैन वी डू फॉर यू, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हमें बताओ। ही रिप्लाइड, उसने कहा आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा जब मुझे जरूरत होएगी। ही देन मेड फ्रेंड विद, उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, एक दिन उस ट्रेडर ने उसको बताया, टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग, कल एक हॉर्स डीलर आ रहा है टू द टाउन, जिसके पास 500 घोड़े बेचने के लिए हैं। हियरिंग दिस अवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर, उसके बाद वो यंग मैन ग्रास कटर के पास वापस जाता है। ही सैड प्लीज गिव मी ए बंडल ऑफ ग्रास, मुझे घास का बंडल दे दो। डोंट सेल योर ग्रास टिल, जब तक मेरी घास नहीं बिक जाती तब तक तुम अपनी घास नहीं बेचोगे। वो सारे उसकी बात मान गए और उसको दे दिए 500 बंडल घास के। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, जब हॉर्स डीलर को कहीं भी घास नहीं मिली, परचेज द यंग मैन ग्रास, उसने यंग मैन से घास खरीद ली और उसको 1000 सिक्के दे दिए। लेट द ऑक्यूपेशन ऑफ, लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन द स्टोरी, इस कहानी में जो जो आपको ऑक्यूपेशन बताया आपने लिस्ट बनानी है। फॉर वन ईच वन ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे वुड हैव लिव्ड ओनली इन द सिटी, ओनली इन द, वो लोग सिटी में रहते थे, गांव में रहते थे, दोनों में रहते थे। वाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग, ऐसा क्यों था, आपको क्यों लगता है कि जो हॉर्स डीलर था वो शहर को आ रहा था। डू यू थिंक दैट वीमेन हैव टेकन अप द ऑक्यूपेशन मेंशन्ड इन द स्टोरी, क्या आपको लगता है कि महिलाएं ये काम जो ऑक्यूपेशन है जो स्टोरी में मेंशन है वो करती हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने उत्तर के लिए रीजन दें। फेसिंग पेज, आप अगले पेज पे देखते हैं। रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली, आपको ये रिंग का बना हुआ एक कुआं टाइप दिखाई दे रहा है जो कि दिल्ली के अंदर मिला है। इन व्हाट वे डू यू थिंक, आपको क्या लगता है दिस सिस्टम ऑफ ड्रेजन, ये जो निकासी का नालियों वाला सिस्टम है वो जो है वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हड़प्पन संस्कृति से अलग है। वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस, हमें दूसरे तरह के भी एविडेंस मिलते हैं टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दिस अर्ली सिटी, हमें अर्ली सिटी की लाइफ के बारे में जानने के लिए। स्कल्पचर कर्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल, जो मूर्तिकार जो हैं उन्होंने कुछ सीन कर्व करे हैं डिपिक्टिंग पीपल, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को दिखाया है। लिव इन टाउन, जो कि शहरों और गाँव में रहते थे, एज वेल इन, जो कि जंगलों में रहते थे। में मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर, इनमें से जो अधिकतर जो मूर्तिकार हैं वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग, ये क्या करा करते थे, रेलिंग को, इमारतों की रेलिंग को डेकोरेट करा करते थे। ठीक है, पिलर्स को करा करते थे, खंभों को और प्रवेश द्वारों को। ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग दैट वर विजिटेड बाय पीपल, जिसमें लोग आया करते थे। बिलो ए स्कल्पचर फ्रॉम सांची, आपको नीचे एक स्कल्पचर दे रखा है। ठीक है, एक मूर्ति दे रखी है जो कि सांची से रिलेटेड है। दिस इज ए स्कल्पचर फ्रॉम सांची साइट ऑफ स्तूप, ये आप देख रहे हैं कि आपको स्तूप, सांची का स्तूप दिखाया गया है। साइट विद स्तूप इन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में है। शोइंग द सीन इन द सिटी, जिसमें शहर का आपको ये सीन दिखाया जा रहा है। यू विल लर्न मोर अबाउट, आपको सांची के बारे में 11 चैप्टर में पता चलेगा। नोटिस द वे वॉल वर शोन, आप ये देखिए कि किस तरह से दीवारें दिखाई गई हैं। आर दे मेड ऑफ, क्या वो ईंटों की बनी हुई हैं, वुड या फिर लकड़ी की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है। नाउ लुक एट रेलिंग, आप रेलिंग के बारे में देखें। दे आर दे मेड ऑफ वुड, क्या है वो लकड़ी की बनी है। डिस्क्राइब द रूफ ऑफ बिल्डिंग, और रूफ किस तरह से बनी हुई है, ये सारी चीज़ें आपने इस पिक्चर में देखनी है। मैनी ऑफ सिटी दैट डेवलप फ्रॉम अबाउट, बहुत से जो शहर थे जो 2500 साल पहले उदय हुए थे, वर कैपिटल ऑफ महाजनपदास, वो किसकी कैपिटल थी, महाजनपदा की, जिसके बारे में आपने 5 चैप्टर में पढ़ लिया था। एज वी हैड सीन, जैसा हमने देखा है, सम ऑफ दी सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल, जो इनमें से कुछ जो शहर हैं उनके ऊपर क्या है, किलेबंदी की गई थी। ठीक है, फोर्टिफाइड किया गया था, पर कोटों से घिरे हुए थे ये।
इन मैनी सिटी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स। जो पुरातात्विकविद हैं उन्हें क्या चीज़ें मिली हैं? उन्हें रोज ऑफ पोर्ट मिले हैं, ठीक है। और सिरमेटिक रिंग्स, रिंग शेप में आप देखते हैं अरेंजमेंट मिलती है, एक के ऊपर एक मिलती है। दीज वर नोन एज रिंग वॉल। इसको क्या कहा करते थे? इसको रिंग वेल्स कहते थे, वल्लेकूप कहते थे। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट। शायद ये टॉयलेट के रूप में यूज़ करते थे कुछ केसेस में, और ये नालियों के रूप में, ड्रेन के रूप में, गार्बेज डंप या कूड़ा इकट्ठे करने के, ठीक है, लिए यूज़ किया करते थे। दीज रिंग्स वेल वर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज। ये जो हर व्यक्ति के घरों में इस तरह के रिंग वेल आपको देखने को मिला करते थे। वी हैव हार्डली एनी रिमेन ऑफ प्लेसेस, मार्केट और होम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हमने शायद ही हमारे पास कुछ अवशेष बचे हैं जो कि महलों के बारे में है, मार्केट के बारे में है और आम आदमियों के घरे के बारे में है। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। शायद उनमें से कुछ अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर करे जाने हैं। अदर मेड ऑफ वुड, जो दूसरे थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे, मड ब्रिक, मिट्टी की ईंटों से, एंड थ्रैश से बने होते थे। मे नॉट हैव सर्वाइव, शायद वो सर्वाइव ही ना करे हों, जो ज़्यादा समय तक टिके ही ना हो। थ्रैश होता है छप्पर से बने हुए थे, ठीक है। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़ इन अकाउंट ऑफ, उस समय के शहरों के बारे में जानना है ना, तो आप किसी नाविकों के बारे में या फिर यात्रियों के, ट्रैवलर्स से पता चल जाता है कि उन्होंने जो लिखा था ना, उनसे हमें पता चलता है कि किस तरह के शहर हुआ करते थे भारतीय उपमहाद्वीप में। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैव बीन फाउंड वॉज एन अननोन ग्रीक सेलर। जो डिटेल अकाउंट जो हमें प्राप्त हुआ है ना, वो एक अनजान ग्रीक सेलर के द्वारा है, जिसके बारे में हमें नाम नहीं पता है, अज्ञात है वो। ही डिस्कवर ऑल पोर्ट्स ही विजिटेड। उसने डिस्क्राइब किया है जितने भी बंदरगाह पर वो गए था, ठीक है। जिन जिन वो बंदरगाह वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपको मैंने बताया है बंदरगाह वो प्लेस होता है जहाँ पर समुद्री जहाज आकर ठहरते हैं। समुद्र तट के ऊपर जहाँ पर जहाज आकर ठहरते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। फाइंड, आपने फाइंड आउट करना है भारत, जो कि मैप नंबर 7 में आपको मिलेगा, 105 नंबर पे भी। देन रीड द डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप इस सिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ बैरीगाजा, ग्रीक नेम फॉर, ये जो कि एक यूनानी नाम है किसका? बरूच का। द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट, जो खाड़ी थी ना वो काफ़ी संकुरी थी। कहाँ पर? बैरीगाजा में। एंड वो वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम सी, और उनके लिए बड़ा नेविगेट, नाव चला पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। शिप्स हैड टू बी स्टीड इन बाय स्किलफुल, तो राजा को क्या करना होता था? बड़े ही कुशल और जो अनुभवी स्थानीय मछुआरे हैं वो ही यहाँ पर जहाज ला सकते थे, ठीक है। Ships has to be steered in by skillful and experienced local fishermen who are employed by the king. The imports in, जो बैरीगाजा में इंपोर्ट हुआ करता था, जो माल आयात किया करते थे, वो थे शराब हो गई, या फिर कॉपर हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, कोरल हो गया, टोपस हो गया, ठीक है, और कपड़े हो गए, पुखराज, मूंगा, सीसा, कपड़े, ठीक है, सोना हो गया, सिल्वर आपको मिलता था, ठीक है, सिल्वर के कॉइन। एक्सपोर्ट, जो हम निर्यात करा करते थे, निर्यात क्या क्या चीज़ें होया करती? फ्रॉम द टाउन इंक्लूड प्लांट्स फ्रॉम हिमालय, हिमालय के पेड़ हो गए, हाथी के दांत, इवरी होगी, अगेट हो गया, ठीक है, गोमेत। उसके अलावा
कार्निलियन, कॉटन होगी, सिल्क होगी, परफ्यूम हो गए, ठीक है, जो इत्र वगैरह होते थे, वो चीज़ें सारी आप क्या करते थे, उनका निर्यात किया करते थे। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रोड बाय द मर्चेंट फॉर किंग, जो स्पेशल गिफ्ट हैं वो लाए जाते थे राजाओं के लिए, जो व्यापारियों के द्वारा। दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या होया करते थे, बर्तन हुआ करते थे सिल्वर के बने हुए, ठीक है। सिंगिंग बॉयज़, गाना गाने वाले लड़के होया करते थे, खूबसूरत महिलाएं होया करती थी, अच्छी शराब होया करती, फाइन क्लोथ और बढ़िया कपड़े होया करते। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, आपने लिस्ट बनानी है क्या चीज़ आया करती और क्या चीज़ जाया करती। फ्रॉम बैरी गाजा जगह से। अंडरलाइन एटलीस्ट टू थिंग, आपने एटलीस्ट दो चीज़ों को अंडरलाइन करना है, दैट वर नॉट इन यूज ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम, जो हड़प्पन टाइम में यूज में नहीं है। वाई डू यू थिंक मर्चेंट बोट गिफ्ट फॉर द किंग, आपको क्यों लगता है कि जो मर्चेंट लोग थे वो राजा के लिए गिफ्ट लाया करते। पंच मार्क कॉइन, आपको यहाँ पर पंच मार्क सिक्के दिखाए गए हैं। पंच मार्क कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर, या तो ये आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में होया करते, या फिर स्क्वायर की शेप में, और या फिर ये आपको किसके आकार में मिलते हैं, गोल आकार में मिलते हैं। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट, या तो मेटल की शीट से काटे जाते थे, या धातु के चपटे गोलिकाओं से ये बनाए जाया करते थे, ठीक है। आइदर कट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल गोल बॉल्स, अ स्मॉल स्फीरिकल बॉडी। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, जो ये सिक्के हैं वो इंस्क्राइब नहीं किए जाते थे, यानी इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं जाता था, बट वह स्टैम्प, इनके ऊपर क्या करते थे, इनके ऊपर चिन्ह ठप्पे लगाए जाते थे विद सिंबल यूजिंग डाई, किसी डाई से या पंच से, ठीक है, किसी डाई से, या फिर हम पंच के द्वारा इसके ऊपर लिख दिया करते थे, इसके ऊपर स्टैंप लगा दिया करते थे। हैंस देयर वर्क दीज वर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स, इसलिए इनको क्या कहते थे हम, पंच मार्क आहत सिक्के भी कहते थे, ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ, आपको ये जो कॉइन्स है ना वो आपको जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बहुत सारे हिस्सों में मिल जाते हैं। एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल, और ये सर्कुलेशन में रहे, कब तक रहे थे, आरंभिक सदियों तक रहे थे। ईसा की, जो प्रभु ईसा मसीह थे उसकी आरंभिक सदियों तक आपको ये देखने को मिलते हैं। आगे कॉइन्स के बारे में आपको बता रखा है। यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कॉइन्स, आपने देखा होगा कि पैसे को मेज़र किया जाता था कॉइन्स के रूप में इन द स्टोरी ऑफ पेज नंबर 82, जो आपने स्टोरी पढ़ी है पेज नंबर 82 पे। आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातात्विकविद हैं, इतिहासकार हैं, हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन, उन्होंने कई हजारों सिक्कों को देखा है, उनको पाया है। बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, जो कि इस समय से बिलोंग करते। द अर्लीस्ट कॉइन विच वर इन यूज अबाउट 500 ईयर वर पंच मार्क कॉइन, जो प्राचीन काल के सिक्के जो कि यूज में हुआ करते 500 साल तक, वर पंच मार्क कॉइन्स, वो क्या थे, पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे। आहत सिक्के बोलते हैं पंचमार्क कॉइन को। सच एज द वन शोन बिलो, इसमें से एक आपको नीचे दिया गया, इसके ऊपर डाई कर दिया करते या फिर इसके ऊपर पंच कर दिया करते थे, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अदर मीन ऑफ एक्सचेंज, और दूसरे मीन एक्सचेंज के क्या हुआ करते थे, विनिमय के, व्यापार के, ठीक है। रीड दिस पोएम, आपने ये पोम पढ़नी है जिसके अंदर, जो कि संगम के कलेक्शन में से ली गई है। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड, जब वो कैरी करते हैं अपने धान को, ठीक है, ऑफ देयर लैंड, टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर, और वो क्या करते थे, इसको नमक के लिए बेच दिया करते थे, मतलब नमक उनको दे दिया करते और धान, नमक के बदले क्या करते थे, वो अपनी वाइट पैडी को दे दिया करते थे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन कार्ट, वो इकट्ठे इतनी ये सारी गाड़ियां लेकर जाया करते थे। थ्रो सैंड वाइट एज मूनलाइट, और वो रात में भी जाया करते थे, और आपको मूनलाइट में जो धरती है वो कैसी दिखाई देती है,
मिट्टी बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है चांद की रोशनी में। टेकिंग होल फैमिली, पूरा का पूरा परिवार जाया करता। हु हेड टू बी लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे नहीं रहना चाहते थे। द डिपार्चर ऑफ द सोल्ट मर्चेंट लीव द सिटी एम्प्टी, जो नमक के व्यापारी जब जाया करते थे ना तो पूरा का पूरा शहर खाली हो जाया करता। सोल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटीफुल अलोंग द सी कोस्ट, जो नमक होता था कहाँ पर ज़्यादा बनता था? समुद्र किनारे, क्योंकि नमक समुद्र से ही तो बनता है, समुद्र के पानी से। वट वर द मर्चेंट प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विद, नमक को किस चीज़ से वो एक्सचेंज करेंगे? ग्रेन से करेंगे, अनाज से करेंगे, ठीक है, धान से, जिसके बारे में आपको बताया ही गया है। सिटी विद मैनी फंक्शन, वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर वराइटी ऑफ रीज़न, अधिकतर बार एक ही जो टाउन, सिंगल टाउन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कई कारणों से। लेट अस लुक एट एग्जाम्पल ऑफ मथुरा, मथुरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैप नंबर 7 पेज नंबर 5 में आप देख सकते हैं मथुरा को। मथुरा हैव बीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर, 2500 साल तक मथुरा जो है इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रहा है। इट वॉज important because it was located at the crossroad of two major route of trade and travel, क्योंकि ये क्रॉस रोड के ऊपर लोकेट करता है जिसमें दो रूट जाया करते, यात्रा के और व्यापार के। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, उसके ऊपर किलेबंदी की गई है शहर के चारों ओर। सेवरल श्राइन, और यहाँ पर काफ़ी आपको मंदिर भी देखने को मिलते हैं। फार्मर एंड हाइडर्स, किसान लोग और जो गायें भैंस चराने वाले गडरिए हैं। फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइडेड फूड फॉर टेम्पल इन द पीपल इन द सिटी, वो प्रोवाइड करते हैं भोजन ये शहर के लोगों को। मथुरा वॉज ऑल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वर प्रोड्यूस, मथुरा ऐसे सेंटर में से भी है जहाँ पर बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ मिला करती थी। अराउंड 2000 ईयर अगो, अगर हम बात करें आज से 2000 साल पहले की, बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशना, कुशन की जो कुशन लोग होया करते उनकी ये सेकंड कैपिटल बन गया कुशानों की, ठीक है। अबाउट होम यू विल रीड, जिसके बारे में आप 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा वॉज ऑल्सो ए रिलीजियस सेंटर, मथुरा भी एक रिलीजियस सेंटर था। देयर वॉज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनकी यहाँ पर विहार हुआ करते थे, जैन लोगों के मंदिर हुआ करते थे। एंड इट वॉज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप, और कृष्ण भगवान की भी यहाँ पर भक्ति की जाती थी। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन द सरफेस such as stone slab and statue have been found in मथुरा, आपको लेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। सेवन इंस्क्रिप्शन ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन स्लैब एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड इन, आपको मथुरा में मिलते हैं इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थरों के ऊपर थे और स्टैचू थे, ठीक है, जो कि मथुरा के अंदर हमें मिले हैं। ग्रेजुअली देयर आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, धीरे धीरे जो क्या था छोटे इंस्क्रिप्शन भी आपको मिले हैं। रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन, ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता था गिफ्ट जो कि आदमी लोग बनाया करते थे, एंड सम टाइम विमेन, महिलाएं भी बनाया करती थी, टू द मोनेस्ट्री, जिसके जो कि विश्राम गृह विहारों के लिए और मंदिरों के लिए होते थे। दीज वर मेड बाय किंग, ये राजा लोग बनाया करते थे, रानियाँ बनाया करती, ऑफिसर बनाया करते, मर्चेंट बनाया करते, व्यापारी लोग हो गए, ठीक है, अफसर लोग हो गए, और जो शिल्पकार लोग हो गए हॉलीवुड जो कि शहर में रहा करते थे। फॉर दी इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्डस्मिथ, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जो ये इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों के ऊपर लिखा जाया करता था। फ्रॉम मथुरा मेंशन, जो मथुरा से हमने देखा है उसमें मेंशन किया गया है सुनार के बारे में, लोहार के बारे में, वीवर्स के बारे में, ठीक है, और बास्केट मेकर के बारे में, गार्लैंड मेकर के बारे में, और आपको ये पर किसके बारे में मिलता है? परफ्यूमर के बारे में मिलता है जो कि इत्र बनाता है। परफ्यूमर कौन होता है? जो इत्र बनाता है उसको हम परफ्यूमर कहते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, आपने लोगों के जो ऑक्यूपेशन है उसकी आपने लिस्ट बनानी है।
जो कि मथुरा में रहा करते। लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस, जो कि हड़प्पन संस्कृति में नहीं होता, उसकी लिस्ट भी आपको बनानी है। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, हम बात करते हैं क्राफ्ट के बारे में और क्राफ्ट पर्सन के बारे में, शिल्प और शिल्पकार के बारे में। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल तथ्य भी हैं शिल्प के बारे में। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन थे। नोन एज द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, जिसको हम उत्तर के काले पॉलिश किए हुए चमकदार बर्तन कहते हैं। इट गेट इट्स नेम दैट फैक्ट, इसको इसका नाम इससे मिला दैट इट इज जनरली फाउंड इन, ये नॉर्थन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में आपको मिलता है। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर को क्या होते थे। इज ए हार्ड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है वो हार्ड व्हील मेड मेटलिक लुकिंग, ठीक है, ये चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला और चमकदार काली सतह वाला एक पात्र है, ठीक है, विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। द पोटर यूज टू एक्सपोज द अर्थवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर, तो पोटर जो है यानी बर्तन बनाने वाला क्या करा करता, वो यूज टू एक्सपोज द अर्दनवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर, उसको जो बर्तन है उसको क्या करता, वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रख देता। इन हीज किल्न विच रिजल्टेड इन ब्लैकनिंग द आउटर, उसका आउटर सरफेस बहुत ज़्यादा काला हो जाया करता था, ठीक है। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड, एक इसके ऊपर पतली सी लेप कर दिया जाता काले रंग का, ठीक है, ऐसे लगता जैसे इसके ऊपर शीशे जैसी चमक आ गई हो बर्तन के ऊपर, ऐसे दिखाई देता था। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव, ये चीज़ भी आप याद रखो कि जो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण आपको मिले हैं तो इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे क्राफ्ट भी हुआ करते जो आज तक सर्वाइव ही ना कर रहे हो। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पोर्टेंट, कि हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चर था कपड़ों का वो इम्पोर्टेंट था। देयर वर फेमस सेंटर सच एज, कुछ फेमस सेंटर जो थे, वाराणसी इन नॉर्थ, मदुरई इन साउथ, बोथ मैन एंड वीमेन वर्क इन दिस सेंटर, इन सेंटरों में आदमी और औरतें दोनों ही काम करा करती थी। मैनी क्राफ्ट पर्सन, बहुत से ऐसे शिल्पकार होया करते और व्यापारी होया करते थे। नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणी, वो एसोसिएशन बनाते जिसको हम श्रेणी बोला करते थे। दी श्रेणी ऑफ क्राफ्ट पर्सन, इन क्राफ्ट पर्सन, इन शिल्पकारों की जो श्रेणियाँ थी ये प्रोवाइड करते थे, क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे। प्रोक्योस्ट रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश प्रोडक्ट, और उसके बाद में जो बाद में माल तैयार होता था उसको बेचना, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। दी देन श्रेणी ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और जो ये श्रेणियाँ थी व्यापारियों की यही ऑर्गेनाइज करती थी व्यापार को। श्रेणी ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक, ये श्रेणियाँ बैंक की तरह भी काम करती थी। वे रिच मैन एंड वीमेन डिपॉजिट मनी, जहाँ पर अमीर आदमी और औरतें ना पैसे जमा करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड, इसको इन्वेस्ट किया जाता था। एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न, या तो जो इंटरेस्ट है वो या तो रिटर्न कर देते थे और यूज़, कई बार वो यूज़ भी करते थे किस चीज़ के लिए, रिलीजियस धार्मिक जो संस्थानें हैं सच एज विहार, जो बौद्ध धर्म के मोनेस्ट्रीज विहार होते हैं उनके लिए। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, हम देखते हैं कि स्पिनिंग के लिए, सूत काटने के लिए और बुनने के लिए क्या रूल होया करते थे। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, आपको ये रूल जो दिए गए हैं अर्थशास्त्र में से लिए गए हैं। मेंशन इन 7 चैप्टर, जो कि 7 चैप्टर में मेंशन किया गया है। They describe how spinning and weaving could be done in workshop under supervision of several official. इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से सूत को काटना और उसके बाद कपड़े की बुनाई करना कुड बी डन वर्कशॉप में हुआ करती थी एक स्पेशल ऑफिशियल के बीच में। विडो, इसमें जो क्या है विधवा महिलाएं होंगी, यंग वुमेन हुआ, डिफरेंट वे जो विकलांग औरतें हो गई, सन्यासिनी नन हो गई, मदर ऑफ कोर्ट्सन होगी, माँ हो गई उनकी, ठीक है, रिटायर्ड वुमेन ऑफ सर्वेंट ऑफ किंग, जो और सर्वेंट हुआ करती थी
राजा की जो रिटायर हो चुकी हैं, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, जो मंदिर की सर्विस से रिटायर हो चुकी हैं, मे बी यूज़ फॉर प्रोसेसिंग वुल, उनको यूज़ किया जाता था ताकि वो क्या कर सकें, ऊन के लिए, बाग के लिए, ठीक है, कॉटन के लिए, हेम्प के लिए, फ्लैक्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जाता था, ठीक है, ताकि ये सारे वो काम करके दें। ऊन, पेड़ों की छाल है, जैसे पटुआ है, कपास है, सन को तैयार करने के लिए इनका यूज़ करते थे। दे शुड भी पेड, उनको पेमेंट भी दे दिया करते थे जिस तरह का वो काम करते थे और जैसा जितनी मात्रा में, क्वालिटी में करा करते। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड, जो महिलाएं अपने घर से नहीं जा सकती थी, कैन मेड, वो अपनी नौकरानियों को भेज दिया करती थी टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल, ताकि वो कच्चा माल ले सकें सुपरिटेंडेंट से, एंड टेक द फिनिश प्रोडक्ट बैक टू हिम, और जो माल तैयार होता था वो उसको दे देती थी। वुमेन हु कैन विजिट, जो महिलाएं वर्कशॉप में जाया करती थी, शुड गो एट डॉन, वो सुबह सुबह चली जाती, डॉन होता है सुबह सुबह, टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेज, और उसके बाद उनको तनख्वाह मिल जाया करती। दे शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क, वहाँ पर पूरी रोशनी होती थी ताकि वर्क को देखा जा सके। इन केस द सुप्रीमेंट लुक एट द वुमेन और टॉक, जब अगर सुपरिटेंडेंट जो है, निरीक्षक है, वो औरतों को देखता था और उनसे बातें करता था अबाउट एनीथिंग अदर देन वर्क, काम के अलावा फालतू की बात करा करता, उसको पनिशमेंट दे दी जाती थी। इफ़ ए वुमेन डज नॉट, एक अगर औरत काम नहीं करती थी, शी विल हैव टू पे फाइन, उसको या तो फाइन पे करना पड़ता था, कई बार तो उनके अंगूठे भी काट दिए जाते थे। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द वीमेन, आपने उन महिलाओं की लिस्ट बनानी है, हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट, जिनको एम्प्लॉय किया जाता था सुपरिटेंडेंट के द्वारा। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस एनी प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को काम करते हुए समस्या आती थी? एक क्लोजर लुक, आप समीप से निरीक्षण करेंगे किसका? अरिका मेडू का। फाइंड अरिका मेडू, जिसको हम पुदुचेरी कहते हैं आज के टाइम में, उसको ढूंढना है मैप नंबर 7 में, जो कि आपको पेज नंबर 105 पे मिलेगा। एंड रीड द बॉक्स ऑफ द रोम ऑन पेज नंबर, और आपने बॉक्स पढ़ना है रोम के बारे में, पेज नंबर 88 पे दे रखा है आपको। बिटवीन 2200 साल से लेके और 1900 साल पहले, ये जो पहले वाला समय था ना, ईसा पूर्व से पूर्व, ठीक है, हम जीरो को ईसा पूर्व का समय मानते हैं, ईसा का समय मानते हैं, प्रभु ईसा का, उससे पहले के समय को हम उल्टा लेते हैं क्योंकि वो उल्टे क्रम में वापस जाते हैं, ठीक है। तो 2200 से लेके 1900 साल पहले की बात है। अरिका मेजू जो था वो कोस्टल सेटलमेंट, समुद्र तट के किनारे बसा हुआ इलाका था, विच शिप अनलोड, जहाँ पर जो जहाज क्या करा करते थे, अपना सामान अनलोड करते थे, जो कि अलग अलग ज़मीनों से आया करता था, अलग अलग देशों से। ए मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक बड़ा सा ईंटों का बना हुआ स्ट्रक्चर है, विच मे हैव बीन ए वेयर हाउस, शायद वो वेयर हाउस होगा, वो फाउंड, जो कि आपको इस साइट पे देखने को मिला है। अदर फाइंड, जो दूसरी चीज़ें होया करती थी, वो क्या मिली हैं? बर्तन मिले हैं मेडिटेरियन रीजन के, सच एस एम्पोर, टोल, डबल हैंडेड जार, क्या होते हैं ये? डबल हैंडेड जार होते हैं जिसके अंदर आप लिक्विड जैसी चीज़ें रखते थे, तेल रख दिया या शराब रख दी। स्टैम्प्ड रेड, लाल ग्लेज्ड आपको बर्तन मिलते हैं, ठीक है, लाल लाल दिखते हैं, जो स्टैम्प रेड ग्लेज्ड पोटरी, नोन एज, जिसको हम बोलते हैं एरिटाइन वेयर बोलते हैं, विच वॉज नेम आफ्टर सिटी, जो कि शहर के, इटली शहर के नाम के ऊपर पड़ा है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले, ये किस तरह से बना करता? ये बर्तन बना करते थे गीली मिट्टी से बना करते, इन ए स्टैम्प माउल्ड, एक स्टैम्प माउल्ड के अंदर बनाया करते थे, ठीक है, गीली मिट्टी को दबा